तो आज मैं आपको बिल्कुल ईज़ीएस्ट वे में बताऊँगा कि एसआईपी क्या होती है और ये कैसे की जाती है। कुछ लोग इसको सिप के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है? और कुछ लोग इसको एसआईपी भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँगा कि इसको कैसे कर सकते हैं और आप इसको कैसे पैसे अपने कमा सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ईज़ीएस्ट वे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी होती क्या है, ठीक है? जैसे एसआईपी अब मान लीजिए ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में किया जाता है। मोस्टली ये म्यूचुअल फंड में ही कि लोग करते हैं इसको, तो हम उसी में बात करेंगे। इसको आप कोई ऐसे नहीं है कि आप कुछ आपने फिक्स अमाउंट से करनी है, ठीक है? आप किसी भी अमाउंट से इसको कर सकते हो। 500, 1000 या 5000 जितना भी आपका जो है आप अपनी जेब से लगाना चाहते हो, आप लगा सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट अभी मैं आपको एक रूल बताऊँगा, उसके हिसाब से आप उतना परसेंट अपना निकाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है? तो इसको हम इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें लोग 500 से भी करते हैं, 1000 से भी करते हैं, 5000 से भी करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सिंपल वर्ड मान सकते हो, जैसे आप पिगी बैंक होता है, लोग घर में गुल्लक रखते हैं, ठीक है? उसमें पैसे डालते हैं। उसी तरह का ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, हर महीने ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा म्यूचुअल फंड में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जैसे आप मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आपने हर महीने 1000 की इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल तक, ठीक है? अगर जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको करोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? जैसे इसमें लिखा है हर मंथ 1000 इन्वेस्ट करोगे 10 साल तक, ठीक है? तो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इसका आपको रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है? इसमें मेनली होता है कि आपके पैसे पर आपको रिटर्न मिलता है, आपके इंटरेस्ट बनता है आपके पैसे पर। जैसे आप एफडी में भी आपने देखा होगा कि उसमें इंटरेस्ट बनता है, वैसे ही इसमें बनता है, लेकिन इसमें मार्केट ऊपर-नीचे होता रहता है, ठीक है? लेकिन उसकी फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये अगर डाउन जाता है तो उस ये फिर अप आ जाता है, काफ़ी टाइम से ये अभी अप चल रहा है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जैसे मान लो आपने एक मैंगो का ट्री लगाया, ठीक है? आप मैंगो का ट्री लगाना चाहते हो या आपने लगाया, तो उसको आप पानी डाल रहे हो। ठीक, तो अगर आप उसमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा पानी डालोगे, तो वो टाइम उसको टाइम दोगे, ठीक है? तो वो ग्रो करेगा। अगर आप उसकी बजाय अगर आप हफ़्ते में अपने हफ़्ते बाद पानी डाला, फिर उसके बाद महीने बाद डाला, फिर हफ़्ते बाद डालने लग गए, फिर वो ना वो ग्रो करेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसके बदले आप अगर हर महीने, हर हफ़्ते उसको पानी डालते रहोगे आम के पेड़ को, तो वो जल्दी ग्रो भी करेगा और आपको आम भी देगा, ठीक है? वैसे ही एसआईपी में होता है, हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ये टाइम के साथ ग्रो भी होता है और आपको रिटर्न भी देता है, ठीक है? अब मान लीजिए मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कितना इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। अभी मैं इसमें निकालता हूँ, जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ 5000 का। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने 5000 पे इन्वेस्ट करनी है, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, तो 5000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20, ठीक है? तो ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है 12 लाख रुपया। 20 साल में आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और लगभग आपको इस पे रिटर्न मिलेगा 12% पर ईयर, ठीक है? ये गारंटीड नहीं होता, इस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड में। ये काफ़ी सालों से 12% ही दे रहा है, ठीक है? तो इसकी अगर आप इन्वेस्ट करोगे 5000 पे 12 मंथ तक, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 से 50 लाख रुपया, ठीक है? इन दोनों के बीच में रह सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक एस्टीमेट यहाँ पर लगाया गया है कि ये इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। अब मैं जो बंदे छोटे अमाउंट लगाना चाहते हैं, जैसे 1000, 2000, उसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसमें कितना रिटर्न पा सकते हो। जैसे आप मान लो आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते मंथली, 20 साल की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 2,40,000 रुपया और उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 10 लाख, ठीक है?
10 लाख का रिटर्न आपको उसमें मिल जाएगा। देखो, 1,000 की आप SIP करते हो तो 2,40,000 आपका लगने वाला है, और आपको 20 साल बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 लाख। ठीक है, इसमें आप मान सकते हो इसमें लगभग लगभग 7,80,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, आपके रिटर्न रिटर्न पे। और अगर आप 2,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 4,80,000, रिटर्न आपको मिलेगा 20 लाख। ठीक है, 30 लाख 30,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 20 साल तक 7,20,000, और आपको मिलेगा रिटर्न 30 लाख का। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लगभग लगभग आपको 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे 9,60,000, आपको मिलेगा 40,000। तो इसमें आप मान सकते हो कि जितना बड़ा अमाउंट लोगे, जितने लॉन्ग टर्म तक अमाउंट लोगे, उतना आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि SIP होती कैसे और कैसे करनी होती है। ठीक है, और कितना कितना अमाउंट लगा के आप कितना कितना रिटर्न पा सकते हो। 4,000 लगा के मोटा मोटा आप 10 लाख पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 30 लाख का बेनिफिट हो जाएगा 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जितनी जितनी ज़्यादा मंथली SIP, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना एक SIP करोगे, आपको उतना बड़ा अमाउंट मिलेगा, उतना चांस है आपके रिटर्न ज़्यादा आएगा आप पे। ठीक है, तो ये होती है SIP, और इसको ऐसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लगा के आप कितना कितना रिटर्न से पा सकते हो। ठीक है, और तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी मंथली सैलरी से कितना आप SIP के लिए अपना फंड निकाल सकते हो। तो अगली वीडियो जरूर देखना।